तो क्या सुप्रीम कोर्ट से वक्फ बिल अब रद्द होने वाला है? और क्या ये बिल रद्द होने के बाद में मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला अब सुप्रीम कोर्ट पर भी ले सकती है? और क्या अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सीजेआई खन्ना ने 16 और 17 अप्रैल की सुनवाई के बाद में रोक यहां पर वक्फ बिल पर लगा दी थी, तो किस तरह से गर्माहट देखी गई थी, किस तरह से बीजेपी के अंदर एक बौखलाहट देखी गई थी। और बात यहां तक पहुंच गई थी कि संसद सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। और संजीव खन्ना ने इस पर जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि न संसद सुप्रीम है न सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, बल्कि सुप्रीम तो हमारा संविधान है। तो ऐसे में सवाल यही बन रहा है कि संविधान का रखवाला तो सुप्रीम कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुरूप ही फैसले करता है, तो फिर आखिर ये टकराव क्यों देखा जा रहा है? क्यों यहां पर सुप्रीम कोर्ट है वो संसद के बिल को मानने को तैयार नहीं है? और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप सुप्रीम कोर्ट पर लगाए जा रहे हैं, तो यह भी देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब संसद मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो एक फैसला और ऐतिहासिक फैसला सीजेआई खन्ना ने दिया था, यानी राष्ट्रपति को और राज्यपालों को 3 महीने के अंदर बिल पर हस्ताक्षर करने होंगे, अगर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो स्वतः लागू हो जाएगा। इस पर भी कहा यह जा रहा है कि अध्यादेश लाने की तैयारी बीजेपी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाया जाएगा तो यह संविधान का हनन नहीं है? क्या यह लोकतंत्र पर हमला नहीं है? और अगर अध्यादेश लाकर सभी फैसलों को पलटना ही है तो क्यों ना न्यायपालिका पर ताला लगा दिया जाए? आखिर न्यायपालिका देश के अंदर क्या कर रही है और कब कब इससे पहले जो है अध्यादेश लाए गए? आपको बताएं कि डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में भी एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया था, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ ने जो यहां पर चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है उसको चुनने के लिए प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष और खुद सीजेआई को जोड़ दिया था और इन तीनों के आधार पर यहां पर उसका चयन होना था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार एक अध्यादेश लेकर के आई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और उसमें से उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को रखा, लीडर ऑफ अपोजिशन को रखा और एक प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किसी मंत्री को रखा, यानी बहुमत अपने पास में रख लिया। तो इस पर भी काफी सवाल पहले उठे थे और उसी रास्ते पर दोबारा से अब मोदी सरकार जा रही है। तो क्या अब देश को, अब बीजेपी को जो लोकतंत्र है वो चुभने लगा है? क्या संविधान बदलने की तैयारी बीजेपी कर रही है? और क्या सवाल पूछना बीजेपी के लिए एक खतरा बन चुका है? और क्या सवाल पूछने का हक, अधिकार जो है वो खत्म कर देना चाहती है? और क्या न्यायपालिकों पर भी ताला जो है वो अब मोदी सरकार लगाने की कोशिश कर रही है? तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।